अब हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ और हम सीधे जा रहे हैं यहाँ से किला देखने के लिए। किला देखने की टाइमिंग्स होती है शाम के 6 बजे तक। 5-6 बजे के बाद में टिकट मिलना बंद हो जाता है। एक बार टिकट लेने के बाद में एंट्री मिल जाती है और उसके बाद अंदर घूम सकते हैं 7-8 बजे तक। तो हम फटाफट से जा रहे हैं क्योंकि 4 तो बज चुके हैं और इस रूट से हम जा रहे हैं। ये हमने एक पर्सनल ऑटो किया है। यहाँ पे ऑटो 20 रुपीज़ पर सवारी में किले तक छोड़ देते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर मेवाड़ का एक शहर है और इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। वहाँ से चालू होता है, वो जो टावर है ना, सेकंड टावर, वहाँ एंड होता है। इसको आप रिक्शा बाइक से घूमते हो तो करीब टाइम लगता है 2 से 3 घंटे। रिक्शा से घूमने में हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ऑटो ने हमें यहीं तक छोड़ा है। एंट्री गेट तक आने के लिए लेते हैं 20 रुपीज़ और अगर पूरा किले तक ऊपर तक आते हैं ना टिकट विंडो तक, तो यहाँ तक आने के लिए लेते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम विंडो तक आ गए हैं और यहाँ आने के बाद देखिए इस तरह का टिकट काउंटर है। सामने से टिकट ले सकते हैं एंड टिकट है यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन जो इंडियंस के लिए हैं एंड फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन। 15 साल से नीचे का अगर बच्चा है तो उसका कोई टिकट नहीं लगेगा। अभी हमने 4 टिकट ले लिए हैं, हम 4 एडल्ट के लिए और साथ में हमारे 2 गिन्नी सिम्मी हैं। तो अब हम पैदल पैदल यहाँ पे घूमेंगे और किला देखेंगे। गिन्नी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बार बार बोल रही है फोर्ट में कब चलेंगे और वहाँ पे सिम्मी मस्ती कर रही है। प्रशांत भी पहली बार आया है किला देखने के लिए। इसके अलावा दीदी, मैं और आशीष इंडिविजुअल अलग अलग दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आके किला विजिट कर चुके हैं, लेकिन आज हम सब सारे एक साथ में किला देखेंगे, यहाँ का हिस्ट्री जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं कुंभा महल देखने के लिए। बहुत ही भव्य और पीले पत्थरों से ये कुंभा महल बना हुआ है। इसका डिटेल इंग्लिश एंड हिंदी में यहाँ पर एक ये शिलालेख है। ये जो पत्थर पर लिखी गई चीज़ें होती हैं इनको शिलालेख बोलते हैं और इस तरीके से इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कुंभा महल, जिसके अंदर सूरज गोखरा, जनाना महल, कांवर पड़े का महल, इस तरह के काफ़ी सारे महल हैं इसके अंदर। और जाने का जो रास्ता है ना, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। पूरा पत्थर वाला रास्ता है। अगर फिसलन वाले स्लीपर यहाँ पर पहने जाएँ तो आई थिंक फिसल जाएगा इंसान यहाँ पे। बहुत प्यारा रास्ता है। इससे चढ़ के हम इस महल पे जाएंगे। ऊपर यहाँ पर कुछ छतरियाँ हैं। ये है जैन धर्म का बहुत ही प्राचीन मंदिर, एकदम भव्य बना हुआ है। पूरे किले में जो पत्थर का निर्माण है वो एक ही पत्थरों से किया गया है, पीला पत्थर। और सामने यहाँ फ्रूट्स के ठेले हैं, चाय की स्टॉल है, कुरकुरा चिप्स, सब कुछ अवेलेबल है। गढ़ का किला ना सिर्फ हिस्टोरिकल है, इसके साथ साथ रिलीजियस भी है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये है राधा कृष्ण का मंदिर और यहीं पर पास में है मीरा मंदिर। जस्ट बगल में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर 2 मंदिर बने हुए हैं। मैं हूँ अभी मीरा मंदिर में। ये वही जगह है जहाँ पर मीरा कृष्ण भगवान की गिरधर गोपाल के रूप में पूजा करती थी, उनकी यहाँ पर आराधना करती थी और उन्हीं का यहाँ पर चिंतन मनन करती थी। यही वो जगह है। अभी जहाँ पर ये मंदिर है, ऊपर है श्री कृष्ण जी की मूर्ति और नीचे मीराबाई को दिखाया गया है, उनके साथ में जो भी उनका वाद्य यंत्र है उनके साथ। अंदर बहुत अच्छे मीराबाई के भजन बज रहे हैं क्योंकि मीराबाई के ससुर जी थे राणा सांगा और उनका हिस्टोरिकल यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी किले से। मीराबाई का जो ससुराल था वो चित्तौड़गढ़ ही है। तो इसी मंदिर में बैठकर वो श्री कृष्ण गोपाल की आराधना किया करती थी।
भी विजय स्तंभ के सामने। ये है 15वीं शताब्दी में बनाया गया एक स्मारक जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उसमें महाराणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई थी और उसी की स्मृति में ये इतना भव्य यहाँ पर विजय स्तंभ बनाया गया। ये है 122 फीट ऊंचा, इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं पूरा कितना ऊपर तक है। 9 मंजिला ये इमारत है और ये उस टाइम की बनी हुई अपनी तरह की एक पहली इमारत है राजस्थान की, या कह सकते हैं कि पूरे भारत की। इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। तो पीछे यहाँ पर है विजय स्तंभ और विजय स्तंभ के जस्ट सामने यहाँ पर है जौहर स्थल। जौहर स्थल के बारे में अगर आपने सुना हो, जौहर उस चीज़ को कहा जाता था जब राजा युद्ध में लड़ने जाता था और अगर राजा वीर गति को प्राप्त करता था या हार जाता था तो उनकी जो रानियाँ हैं वो स्वयं को जो है अग्नि को समर्पित करती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो जो शत्रु पक्ष है वो उन रानियों पर कब्जा कर लेंगे और उनको पत्नियाँ बना लेंगे। इसलिए यहाँ पर जौहर हुआ 3 बार। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 बार जौहर हुआ। पहला जौहर हुआ 1303 में और दूसरा हुआ 1535 में। इसके बाद अकबर की इसमें कब्जा करने की इच्छा हुई, काफ़ी दिनों तक यहाँ पर युद्ध लड़ा गया और उसके बाद में जब खाद्य सामग्री ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर कमी आ गई, उसके बाद में 1568 में फिर यहाँ पर जौहर हुआ जो रानी पद्मावती ने किया था। रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में कहा जाता था कि जब वो पानी तक पीती थी तो उनके गले से पानी नजर आता था, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यही वो जगह थी जहाँ पर एक कुंड बना हुआ था और रानी पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने उस कुंड में देख लिया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके बाद वो उस पर मोहित हो गया था। तो ये है वो स्थान, आप देख सकते हैं यहाँ पर जौहर हुआ था 3 बार। जौहर स्थल है ये पूरा। इसके बारे में यहाँ पे शिलालेख पे पूरा डिस्प्ले में लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा और यूनिक शिव जी का मंदिर है। दीवार पर शिव जी की प्रतिमा उकेरी गई है। अंदर से वीडियो तो नहीं ले सकते। और देखो बाहर आने के बाद में कितना प्यारा व्यू दिखाया है। यहाँ पे पूरा चित्तौड़ शहर यहाँ से नज़र आ रहा है। किला कितनी ऊंचाई पर है आप यहाँ से देख सकते हो। पूरी पहाड़ी है और नीचे जो भी हरियाली है उससे ढकी हुई है। ये पूरी एक पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ शहर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सामने यहाँ पर है नंदी जी और यहाँ है शिव जी का मंदिर। इसके बाद में जो नज़ारा है बहुत ही अद्भुत है। सनसेट भी होने वाला है तो ये वाला जो व्यू है ना बहुत मज़ेदार है सीरियसली। मेवाड़ों का जो ये शहर है, इस शहर की खूबसूरती और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है। नीचे यहाँ पर अभी भी एक कुंड है जिस पर पानी भरा हुआ है। अभी भी ये कुंड मौजूद है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और ये पूरे टाइम भरा हुआ रहता है। इसी की वजह से किले के चारों तरफ काफ़ी ठंडक भी रहती है। गिन्नी, अभी अपन कहाँ पे हैं? हम चित्तौड़गढ़ में हैं। कैसा लग रहा है बता? बहुत अच्छा। हेलो, आज पहली बार आए ना, अच्छा ही लगेगा ना, बुरा थोड़ी ना लगेगा। इधर देखो नीचे भी है बहुत सारा था। वो तो मैंने बता दिया ना, आप तो अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, आपको और कैसा लग रहा है? और भी घूमना है क्या? हाँ। तुम बताओ सिम्मी, कहाँ पे है अपन अभी? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ आता है? राजस्थान में है? हाँ। और क्या क्या देखा अपन ने यहाँ पे अभी? यहाँ पे अभी अपन ने बहुत सारी सब चीजें देख ली। नाम बताओ। एक तो राधा कृष्ण जी का मंदिर और एक जाने कौन से मंदिर है, ऐसे बोल दे। आज हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। हनुमान पोल देखा, राम पोल देखा, लक्ष्मण पोल देखा और मीराबाई का वो देखा मंदिर। और क्या देखा? हाँ, और शंकर भगवान जी का मंदिर देखा, विजय स्तंभ देखा। स्तंभ देखा।